नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एक्चुअली, और रिक्वेस्ट भी है और थोड़ी सी शिकायत भी है। दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। मतलब मेरे को जो डाटा शो कर रहा है उसके अंदर सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनका डाटा बल्कि नॉन सब्सक्राइबर का ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप शायद वीडियो को पसंद तो कर रहे हैं पर आप सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके सामने ला पाऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो क्या कहिए आप, ऑडियो प्लस स्लाइड्स हैं, ताकि आपको मेरी चेहरे से ज़्यादा ना मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले आपको। तो दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना, जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि काम धंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या कोई काम सही ढंग से चल नहीं रहा, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो लोग क्या है कि पैसिव इनकम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और पैसिव इनकम जो है ना, आज की डेट में जनरेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। किसी ने मतलब गलत तरफ कदम ले लिया, बैटिंग की तरफ चला गया, कोई शेयर मार्केट की तरफ जा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है, तो कोई आईपीओ की तरफ जा रहा है। पर लोगों को नॉलेज नहीं है। तो आई वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंस और सम नॉलेज विच कैन हेल्प। आपको मदद मिलेगी उससे, क्योंकि जो मुझे नॉलेज है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप उसको समझ लें। तो दोस्तों, मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले ना, हम एक्चुअली मैं शेयर मार्केट के ऊपर ही आऊँगा। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और ये जितने भी डिवेंचर्स होते हैं, आईपीओज होते हैं, उन सब के बारे में। पर आपको स्टार्टिंग में ना बेस पता होना चाहिए ये होता क्या है शेयर मार्केट। शेयर्स होते क्या हैं एक्चुअली, कंपनीज अपने शेयर्स कैसे इशू करती हैं। छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ना हम आपसे बात करते हैं कंपनीज क्या होती हैं। एक्चुअली कंपनी, जैसे आपने देखा होगा, आप भी एक बिजनेस चला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पर आपकी कोई कंपनी नहीं है, इसको बोलते हैं एक्चुअल में, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर। तो इस तरह से ना कंपनीज होती हैं। इसी तरह से कंपनीज में फिर कितने सेगमेंट्स होते हैं, कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कौन सी कंपनी लिमिटेड है। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं कि टाइप ऑफ कंपनीज कितनी होती है। तो देखिए, मेन टाइप ऑफ बिजनेस जो होते हैं ना इंडिया में, जिस तरह से हम बिजनेस चलाते हैं, उसमें दो तो आपको मैंने बता ही दिया। एक तो होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी के आगे जो शेयर मार्केट में जिसका शेयर ट्रेड हो रहा है, जिसका शेयर कोई बेच भी रहा है, कोई खरीद भी रहा है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मतलब उसका ही शेयर मार्केट में ट्रेड हो सकता है और किसी भी कंपनी का मार्केट में शेयर ट्रेड नहीं हो सकता। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको कोई लोकल कंपनी अच्छी लग रही है या आपने किसी कंपनी का नाम सुना हुआ है, जब तक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनेगी तब तक आप उसका शेयर नहीं खरीद सकते। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है, पर वो लिस्टेड नहीं है, तो आप उनको नहीं खरीद सकते। दूसरा तरीका होता है बिजनेस करने का, होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है, तभी वो पब्लिक लिमिटेड बनती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि वो एक ऐसी, उन्होंने ना कंपनी बना ली है प्राइवेट लिमिटेड में। उसमें भी शेयर्स होते हैं, पर वो शेयर्स जो है पब्लिक ऑफरिंग्स में नहीं जाते, मतलब पब्लिक के पास नहीं जाते। वो शेयर वो आपस में जो पार्टनर्स है ना उनको दे दिए जाते हैं, उनकी ऑनरशिप के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाती है। पर इसमें क्या होता है, उसमें भी ना कैपिटल, जो ऑथराइज कैपिटल होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो 2 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल का बिजनेस जो होगा ना, जबकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए लगा के पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाते, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप पे काम करते हैं। पर प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल ऑनर। जैसे मैं हूँ, मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ, मैं ही अपने बिजनेस की हर चीज़ देख रहा हूँ, मैं ही सारे डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ही फाइनेंसेस का जुगाड़ कर रहा हूँ, मैं ही प्रोडक्शन देख रहा हूँ, मैं ही सर्विस देख रहा हूँ, मैं ही कस्टमर देख रहा हूँ। दिस इज समहाउ नॉट पॉसिबल एट सम पॉइंट।
एक पॉइंट पे आके ना ये सब पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ता है, जिसमें स्टाफ एम्प्लॉयड किया जाता है और जिसके अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसके कुछ मतलब छोटा सा ज्ञान दे रहा हूँ। 2 लाख रुपए उसकी ऑथराइज कैपिटल होनी चाहिए। 2 लाख मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम आप जो है 50 लाख तक जा सकते हैं। तो ये अगर आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है कि आपकी जो कंपनी है ना, उसके अंदर मिनिमम जो है 2 शेयर होल्डर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब ये हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर भी है, पर ये होने ही चाहिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर। तो इस तरह से आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और देखो और भी इसमें ज्वाइंट वेंचर कंपनी होता है, पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि आपने एक प्रोप्राइटरशिप तो समझा दिया, सिंगल वाला पार्टनर मतलब 2 या 3 लोग मिलकर कोई कंपनी बना रहे हैं पर प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना रहे, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। 1 पर्सन कंपनी मतलब वही आपको बता दिया कि एक कंपनी आपने बनाई और उसके अंदर आप ही सारे होलसेल इंचार्ज है, तो ये भी एक टाइप है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी 1 पर्सन कंपनी जैसा ही है, एक ही बंदा मालिक है। ब्रांच ऑफिस एक तरह का ये भी एक बिजनेस का टाइप है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर काम करना चाहता है, तो वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ सब्सिडरी कंपनी बनाएगा और अपना एक ऑफिस जिसको ब्रांच ऑफिस यहाँ बनाएगा। या फिर हो सकता है कि वो पूरी तरह से, आजकल कुछ गवर्नमेंट ने और आसानी कर दी है बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए कंपनी खुद से भी अपनी कंपनी बना सकती है पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरीज। और एनजीओज तो आपने सुना ही होगा। एनजीओज वो संस्थाएं होती हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं, सेवा भावना के साथ, लोगों का कल्याण करने के भावना के साथ। चाहे वो जैसे ऑर्फनेजेस होते हैं, जैसे अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, या वृद्धाश्रम होते हैं, या किसी ने देख लिया कि पॉल्यूशन के ऊपर काम करना है तो पेड़ लगाने काम चालू कर दिया, या गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर दिया, या मेडिसिन बंटवाने का काम कर दिया, या गलियों में थोड़ा बहुत क्लीनिनेस की तरफ लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। तो ये एनजीओज होती हैं। तो अब आपको मैंने कंपनीज का टाइप बता दिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस मैंने बता दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अभी भी जो है ना, आपकी एक तो ऑथराइज कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। तो उसके अंदर एक और बात है, 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर होते हैं। ये मिनिमम कंडीशन है, मैक्सिमम का एक अलग क्राइटेरिया है, पर मिनिमम बता दिया। पर आप चाहो तो अपनी कंपनी के शेयर किसको इशू कर सकते हो? सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को, या अपने रिलेटिव्स को, या अपने फ्रेंड्स को, बट नॉट टू द जनरल पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक में अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। अब आते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि हमने एक्चुअल में शेयर ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड और ये आईपीओ सीखना है, तो उसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि जो आपके कंपनी में पैसा आता है, या बिजनेस करने के लिए जो पैसा एक कंपनी इकट्ठा करती है, वो कंपनी अपने फ्रेंड से कर सकती है। उसमें भी फ्रेंड्स का ऑप्शन होता है, रिलेटिव्स का होता है। अगर पहले के कोई बिजनेस पार्टनर्स थे जो कि वो पहले भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रही होगी, तो लिमिटेड बनने से पहले उनके जो भी थे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनको भी दे सकती है, प्लस पब्लिक को भी दे सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया कैन बी इश्यूड टू द जनरल पब्लिक। एक सेबी एक बॉडी है जो इसको कंट्रोल करती है, वो सिर्फ बाय अ लिमिटेड कंपनी ओनली। लिमिटेड कंपनी ही ऐसा कर सकती है। तो लिमिटेड कंपनी ऐसा कैसे करती है? लिमिटेड कंपनी ऐसा एक आईपीओ लॉन्च करके करती है। आपने जरूर सुना होगा, अभी हाल ही में काफी कंपनियों के आईपीओज आए हैं, पर जो लेटेस्ट आईपीओ आया है, बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ आया है, वो एक ऑलरेडी लिमिटेड कंपनी है, पर अब वो अपनी कंपनी को पब्लिक ऑफर्स भी दे रहे हैं। क्योंकि लिमिटेड कंपनी में ये जरूरी नहीं होता कि वो पहले ही पब्लिक ऑफर्स दे,
क्योंकि उसके अंदर स्टेक होल्डर्स पहले से होते हैं। वो स्टेक होल्डर कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट बॉडीज भी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। पर जब वो आईपीओ लॉन्च करते हैं तो वो पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं। अब वो पब्लिक को अपना हिस्सा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी LIC ने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया। एक बड़ी कंपनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि आप सबको पता होगा उसके बारे में। तो आईपीओ का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ अ कंपनी शेयर इन अ स्टॉक मार्केट। अगर आप अपना कोई भी स्टॉक मार्केट में शेयर बेचना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपका शेयर लोग एक प्लेटफॉर्म पे जाके खरीदें और बेचें, तो उसके लिए सही मार्केट होती है, वो होती है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट के अंदर आप अपना शेयर पहले लिस्ट करते हैं। अब शेयर लिस्ट करने के लिए क्या होता है? एक आईपीओ लॉन्च किया जाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें क्या होता है? जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड का मतलब जो ऑलरेडी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जिसको आप मार्केट में खरीद और बेच नहीं सकते जिनके शेयर्स को, उन कंपनी के लिए कंपनी एक पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या ऑफर फॉर सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। उसके लिए अपने जो पहले से मार्केट में शेयर मतलब जो पहले से हिस्सेदारी होती है लोगों के पास, वो अपना हिस्सा बेचते हैं या फिर पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए उसको निकालते हैं। उसको बोलते हैं हम आईपीओ। पर ये कौन सी कंपनी निकालती है? जो पहले अनलिस्टेड होती है, पहले वो एक शेयर ऐसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, मतलब उनके शेयर बेचे और खरीदे नहीं जाते। ऐसे ही एक कंपनी का दूसरा ऑप्शन होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, उसको बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? या तो उसका जो कंपनी फ्रेश इशू करती है ना, शेयर का पहला इशू करती है, जिसको बोलते हैं ऐसे। आईपीओ तो क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया। पर एफपीओ में क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आपकी पब्लिक ऑफरिंग्स तो पहले हो चुकी हैं, पर अब आप उसके ऊपर दोबारा से नए शेयर्स, नई पैसा इकट्ठा करने के लिए और रकम इकट्ठा करने के लिए आप नया पब्लिक इशू निकाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो उसमें होता क्या है? या तो आइदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मिलते हैं या फिर ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग शेयर टू द पब्लिक, या कोई हिस्सा बेचा जाता है। तो आईपीओ जो है ना, वही एक स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे अगर आपका कोई आईपीओ हुआ, आईपीओ का टाइम होता है कि 2 महीने या 3 महीने आईपीओ खुला रहेगा, तब तक लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। कभी कभी वो अंडर सब्सक्राइब रह जाता है, कभी कभी ज़्यादा सब्सक्राइब कर देते हैं लोग। पर जब उसका अलॉटमेंट होता है उस टाइम तक 3 महीने लग जाते हैं। पर जब अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे आज आईपीओ लाइव हो गया, तो आईपीओ लाइव होते ही ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाता है। तो यही मेन काम था कि जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया, तभी आप उसको उस प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद और बेच सकते हैं। तब तक आप उसकी कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। यही होता है आईपीओ का खेल। तो दोस्तों बस यही होता है, शेयर इशू हो जाते हैं आपको। जब शेयर इशू हो जाते हैं तो शेयर्स को फिर आप अपने प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ कि आप शेयर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। आप शेयर्स समझ गए होंगे। अब शेयर समझने के बाद हम अगला वीडियो जो ला रहे हैं वो ला रहे हैं शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग क्या होती है और इसका मतलब समझाने के साथ साथ उसकी ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे आप उसका खरीदते हैं, कैसे उसको बेचते हैं, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।